चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न हैं मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। ऑप्शन है रेख्ता, दोहा, ज़बान ए हिंद या हिंदी। 5 सेकंड का समय है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर है मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए ज़बान ए हिंद शब्द का प्रयोग मिलता है, यानी ऑप्शन सी है राइट आंसर। ऑप्शन सी को करेंगे राइट आंसर, ज़बान ए हिंद। प्रश्न है खालिक बारी किसकी रचना है। खालिक बारी किसकी रचना है आपको बताना है। खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। तो राइट आंसर है खालिक बारी किसकी रचना है। 5 सेकंड का समय है। खालिक बारी रचना है अमीर खुसरो की। ऑप्शन सी है राइट आंसर। उसके बाद प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना वाले कवि का क्या नाम है। ऑप्शन आपके सामने हैं जायसी, अमीर खुसरो या विद्यापति या भारतेंदु। 5 सेकंड का समय है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। राइट आंसर है 5 सेकंड का समय आप दे सकते हैं। राइट आंसर है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद हिंदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी के उद्भव का सही क्रम। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न भी कंप्लीट किया। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है शिव सिंह सेंगर जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं। शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं निम्न में से कौन सी हैं। अपभ्रंश वाले टॉपिक में आपको आज शाम तक मिल जाएगी एक वीडियो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहां से इसको समझ सकते हैं। शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं, बताइए कौन सी भाषाएं होंगी ऑप्शन देखकर। राइट आंसर है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ये सब आपकी शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। उसके बाद है सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ। तो ऑप्शन है ब्राह्मण अपभ्रंश और पेशाची अपभ्रंश। तो बताइए सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है। तो सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है ब्राह्मण अपभ्रंश से। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए है यहाँ राइट आंसर, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। उसके बाद है अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। अवधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। शोरसेनी, पेशाची, मागधी या अर्धमागधी। अवधी जो कि पूर्वी हिंदी की भाषा है, इसका विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसको रखना है ध्यान। उसके बाद है कचहरियों यानी कोर्ट में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है, जिसने कोर्ट में हिंदी के प्रवेश के लिए आंदोलन किया, मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई। तो ऑप्शन है कवि वचन सुधा, समाचार सुधावर्षण, हिंदी प्रदीप या भारत मित्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत मित्र ने कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे मुखपत्र कहा जाता है हिंदी प्रवेश आंदोलन का। उसके बाद है नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना 1893, 1857, 1902 या 1917। तो नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई और इसके मुख्य रूप से संस्थापक सदस्य थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि कोई नाम मिले ना मिले ये नाम आपको ज़रूर मिलेगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा तो नागरी परिचारिणी सभा के संबंध में। नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास ये मुख्य रूप से परिचारिणी सभा के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं।
तो ये प्रश्न है कि काशी नागरी परिचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह हैं और राम नारायण मिश्र हैं। उसके बाद भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। तो बताइए भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 14 सितंबर 1955। तो राइट आंसर है भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली 14 सितंबर 1955। 14 सितंबर 1955 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय। तो बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी ने सुझाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ आज के प्रश्न हुए समाप्त। मिलते हैं कल।